जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, आप सभी लोग का प्रैक्टिस डेली बेस पे चलाया जा रहा है बिहार एसआई पीटी का। ये आपका सेट नंबर 25 है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर आप सभी लोगों ने इसके पहले का सेट अभी तक नहीं लगाया तो उसको चाहिए जरूर लगाइएगा, क्योंकि आप सभी लोग सेट लगाते हैं तो आपका प्रैक्टिस बहुत ही बेहतर तरीके से होता है। प्लस आपको पता चलता है कि आपको और भी कितना तरीके से तैयारी करना जरूरी है। ठीक है, आज आप सभी लोग को 62 क्वेश्चन कम से कम इन 100 प्रश्न में से सही करना है, तभी आपको पता चल पाएगा कि क्या आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से चल रही है या फिर और भी बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। आप वहां से जाइए, वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड करके आप दोबारा भी रिवीजन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों यारों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु तथा झेलम। याद रखिएगा, मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। वर्तमान में देखा जाए तो तक्षशिला आपका कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को देखा जाए तो 144वां स्थान मिला है। आप सभी लोग याद रखिएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो उत्तर आपका हो जाएगा नागर। याद रखिएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। उत्तर भारत की मंदिरों की कला शैली नागर शैली, दक्षिण भारत की मंदिरों की कला शैली देखा जाए तो आपकी दक्षिण शैली कहा जाता है। ठीक है, बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। चलिए बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कृष्णिकंधा। कृष्णिकंधा आपका कांड हो जाएगा। आप सभी लोग को पता ही होगा, यानी चौथा का आंसर देखा जाए तो ए हो जाएगा। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, जिसमें पहली एवं दूसरी शब्दावली में देखा जाए तो 1200 यानी 12,000 श्लोक थे और वर्तमान में इसकी संख्या देखा जाए तो 24,000 है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है। तो इसका मकबरा देखा जाए तो ग्वालियर में स्थित है। याद रखिएगा, 5वें का उत्तर आपका बी हो जाएगा। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। तो उत्तर आपका हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर ए हो जाएगा। नागभट्ट प्रथम मालवा का शासक था। आप सभी लोग याद रखिएगा, नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद ठड ने हराया था। बारहमासा की रचना किसने की थी। बारहमासा की रचना अगर देखा जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, यानी 7वां का उत्तर देखा जाए तो सी हो जाएगा। अगर पूछा जाए तो तुगलकनामा की रचना किसने की थी, तो अमीर खुसरो ने की थी। मीराबाई समकालीन थी किसके। तो याद रखिएगा, चैतन्य महाप्रभु के थे। भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर प्रचलन किया। तो इसका उत्तर देखा जाए 9 का तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा, जजिया कर भारत में सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में लागू किया गया था। जजिया कर गैर मुस्लिम से किया गया एक धार्मिक कर था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। तो सभी को पता ही होगा, ऑप्शन अलमीदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। देखिए, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी देखा जाए तो कोचीन में खोली थी, सभी को पता ही होगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा रणजीत सिंह ने उत्तराधिकारी थे। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। तो आपको पता ही होगा, खड़ग सिंह हो जाएगा, यानी बी उत्तर हो जाएगा सभी लोग का। रणजीत सिंह 12 मिसलों, याद रखिएगा, 12 मिसलों में से एक सुकर चकिया मिसल के सरदार थे। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। चलिए बताइएगा। तो इसका उत्तर देखा जाए तो मराठा भू राजस्व प्रथा हो जाएगा, यानी 12 का उत्तर देखा जाए तो आपका ए यहाँ पे हो जाएगा। बहुत सही। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा
गोपाल हरि देशमुख को, याद रखिएगा डी उत्तर हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा किसने दिया था? तो लोकमान्य यानी जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उन्हीं का ये नारा था। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व अभ्यास यानी असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 ईस्वी में यह बात किसने कही? तो यह बात देखा जाए तो सरदार पटेल ने कही थी, यानी उत्तर आपका डी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन का आगमन देखा जाए तो 24 मार्च 1946 ईस्वी में किया गया था। आप सभी लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका मौलाना मोहम्मद अली हो जाएगा। आप सभी को पता ही होगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित किया गया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय, तो आप याद रखिएगा महात्मा गांधी यह हो जाएगा, यानी 16 का उत्तर देखा जाए तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। तो इसका उत्तर देखा जाए 17 का तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। क्या हो जाएगा? ए आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन 1902 ईस्वी में सर थॉमस रो की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? गीता रहस्य के बारे में पूछा गया है तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग। भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित युगांतरकारी चरणों पर ध्यान दीजिए। चलिए बताइएगा उत्तर। तो करेक्ट आंसर आपका देखिए एक हो जाएगा हिंदू कॉलेज कोलकाता, फिर आपका एडम की रिपोर्ट, फिर चौथा वुड्स का डिस्पैच, अब देखा जाए तो कोलकाता विश्वविद्यालय। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? तो इसका उत्तर देखा जाए तो असहयोग आंदोलन हो जाएगा, यानी 20 का उत्तर देखा जाए तो सी हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन देखा जाए तो 1919 से 22 ईस्वी में हुआ था। आप सभी लोग याद रखिएगा। संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। कराची अधिवेशन 1931 में, डी उत्तर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ पर है? एशियाई बब्बर शेर का अगर निवास देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा गिर वन यानी गुजरात में। आप सभी लोग याद रखिएगा। नीदरलैंड एवं सीरिया का राष्ट्रीय प्रतीक शेर है। आप सभी लोग याद रखिएगा। गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा साक्षरता। याद रखिएगा डी उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज का खिताब जीता है? तो आंसर आपका चीन हो जाएगा। याद रखिएगा डी उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है आपका सम्मिलित करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को। तो देखिए इसका इडुक्की आपको पता ही होगा। इडुक्की आपका चला जाएगा पेरियार में। माता टीला आपको पता ही होगा। माता टीला आपका बेतवा नदी चला जाएगा। और बात करें नागा अर्जुन तो ये आपका कृष्णा नदी चला जाएगा। और बात करेंगे आपका पोचमपाद ये आपका चला जाएगा गोदावरी में। तो इस तरीके से अगर देखा जाए इसका उत्तर तो आपका सी हो जाता है। नोट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में कोरबा जाना जाता है किसके लिए? मध्य प्रदेश में कोरबा देखा जाए तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। आप सभी लोग याद रखिएगा। हाल ही में किसे भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका बेंगलुरु हवाई अड्डा हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट है 28 कहता है हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दी है? तो आंसर आपका हो जाएगा ट्विटर। याद रखिएगा ट्विटर उत्तर हो जाएगा। एशियाई विकास आउटलुक 2020 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष
2020-21 में डैश में बढ़ने की उम्मीद है, यानी कितने % बढ़ने की उम्मीद है। तो देखिए ये देखा जाए तो आपका यहाँ पे 29 का उत्तर सी हो जाएगा, 4% बढ़ने की उम्मीद है। मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह के अंत में भारत का स्वर्ण भंडार कितना था? तो देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा 30.89 बिलियन डॉलर, याद रखिएगा। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? गांधी सागर बांध, तो याद रखिएगा चंबल परियोजना हो जाएगा, यानी ए उत्तर हो जाएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और आपके राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर कितना है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 94,163। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अग्रणी उत्पादक राज्य देखा जाए तो आपका 33 का बी हो जाएगा, गुजरात, याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, राज्य मानव संसाधन विकास मंत्री कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के लिए काम के समाधान खोजने के लिए डैश नाम से एक हैकाथॉन लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका हैक द क्राइसिस इंडिया हो जाएगा, याद रखिएगा ए उत्तर हो जाएगा। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वे कौन से हैं? तो वे देखा जाए तो आपका बुध एवं शुक्र हो जाएगा, याद रखिएगा उत्तर आपका बी हो जाएगा। 36 क्या कहता है? सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके बताना है। तो चलिए देखिए इसका। तो सबसे पहले आप सभी लोग को पता ही हो कल्पक्कम, ये आपका कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। नरौरा आपको पता ही होगा, ये आपका कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और रावत भाटा ये आपका चला जाएगा राजस्थान में, और तारापुर आपका चला जाएगा महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से आप इसको मैच करा सकते हैं, उत्तर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय में कश्मीर घाटी निम्नलिखित पर्वतमालाओं में से किनके बीच अवस्थित है? तो इसका उत्तर 37 का देखा जाए तो सी हो जाएगा, यानी जास्कर और पीर पंजाल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है कहाँ में? तो सिलिकॉन वैली देखा जाए तो कैलिफोर्निया में हो जाएगा। 38 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध स्थान है जो अरिजोना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है किस द्वीप का? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा हवाई द्वीप का है, याद रखिएगा उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, भारत में मुद्रास्फीति की माप होती है किसके द्वारा? भारत में मुद्रास्फीति की देखा जाए तो आपका थोक कीमत सूचकांक के द्वारा होता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। जनपद स्तर पर ग्रामीण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु एजेंसी है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, याद रखिएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमानों की गणना की जाती है किसके द्वारा? तो ये देखा जाए तो आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, यानी 42 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल कौन सा है? तो आपका सोयाबीन हो जाएगा, याद रखिएगा। सोयाबीन के सबसे बड़ी उत्पादक राज्य आपका पता है मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन पाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, पत्र स्वर्ण का अर्थ क्या है? पत्र स्वर्ण का अर्थ देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं को सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं को सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला एकमात्र संस्था कौन सा है? चलिए बताइएगा उत्तर।
तो देखिए इसका उत्तर नाबार्ड हो जाएगा, याद रखिएगा। बी उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। नाबार्ड की अगर स्थापना देखा जाए तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था, आप सभी लोग याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष 25 जून को मनाए जाने वाले डे ऑफ द सीफर्स का विषय क्या है? चलिए बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा, सीफर्स आर की वर्कर्स। डी उत्तर हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वाभिमान द्वीप। डी उत्तर हो जाएगा सभी लोग का, जिसने भी ऑप्शन डी बताया है। संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का तात्पर्य क्या है? चलिए बताइएगा। तो 48 का उत्तर देखा जाए तो बी हो जाएगा, राष्ट्रीय शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयर के मूल्य में चढ़ाव। बी उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का, जिसने भी ऑप्शन बी बताया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जून 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की वृद्धि कितने प्रतिशत आकलित की गई है? डी उत्तर हो जाएगा आपका 4.5%, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सही। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये आपका लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन के द्वारा, याद रखिएगा। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, कितने का? तो देखा जाए तो ये 6 महीने का अंतराल होना चाहिए, आप सभी लोग याद रखिएगा। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किए गया है किसमें? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, राजस्थान में किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष देखा जाए तो आपका उत्तर राष्ट्रपति हो जाएगा, याद रखिएगा। ए उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि राजनीति शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल का अर्थ देखा जाए तो आपका स्थगन काल हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा। 54 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट 55। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था? तो देखा जाए तो ये किया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकूति है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा। एंटी टारपीडो डिकाय सिस्टम मारिच भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस सिस्टम का डिजाइन एवं विकास किसके द्वारा किया गया है? तो ये देखा जाए तो आपका उत्तर यहाँ पे DRDO के द्वारा ये किया गया है। ए उत्तर हो जाएगा। केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वो कौन सा है? तो वह देखा जाए तो आपका प्रारंभिक हो जाएगा। डी उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, नव वर्ष का पारंपरिक त्यौहार आषाढ़ी बीज आषाढ़ महीने में भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो बी हो जाएगा, गुजरात के द्वारा। याद रखिएगा 58 का उत्तर बी हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? इनमें से बताना है संविधान का अंग कौन सा नहीं है। तो आपका योजना आयोग हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च, याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की गठन या फिर शुरुआत की गई थी। भारत कितने अरब डॉलर की अमेरिकी प्रतिभूतियों के साथ विश्व का सबसे अधिक प्रतिभूतियों वाला 12वां देश बन गया है? तो उत्तर आपका हो जाएगा 157 अरब 40 करोड़ डॉलर। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये पैसा हो जाता है इंडियन रुपीज़ में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति? तो आप सभी लोग को पता ही होगा, लोकसभा के प्रति आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। सी उत्तर हो जाएगा। किसी तारे का रंग दर्शाता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा उसके ताप। क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। अब आपका सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके बताना है। तो देखिए आपका वाट आपका चला जाएगा कहाँ पे? शक्ति।
नॉट आपका चला जाएगा समुद्र जहाज की गति, आप सभी को पता ही होगा। और नॉटिकल मील आपका चला जाएगा नौ संचालक में प्रयुक्त दूरी, आप सभी लोग याद रखिएगा। जो आपका कैलोरी है ये आपका उस्मान में चला जाएगा। तो इस तरीके से उत्तर इसका देखा जाए तो आपका उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का 25वां हाई कोर्ट कौन सा है। देश का 25वां हाई कोर्ट देखा जाए तो आपका तेलंगाना हाई कोर्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, चलिए बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा गलित सोडियम, क्या हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा। सोडियम का अपेक्षित घनत्व 0.97 होता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। दूध उदाहरण है एक किसका, तो याद रखिएगा ये इमल्सन का उदाहरण है, सी उत्तर हो जाएगा, जिसने भी ऑप्शन सी बताया है। किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम एक ही रहते हैं, तो इसका उत्तर देखा जाए तो 40 हो जाएगा, ठीक है, -40 डिग्री। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई देखा जाए तो ओम हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा। आगामी सीजन के लिए उत्तराखंड रणजी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये देखा जाए तो वसीम जाफर को नियुक्त किया गया है, आप सभी लोग को याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70, अमेरिका द्वारा किस अवधि तक के लिए H1B वीज़ा पर अस्थायी रोक लगाया गया है, तो ये आपका लगाया गया है 31 दिसंबर 2020, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है किसका, तो ये आपका उपयोग करता है ध्वनि तरंगों का, आप सभी लोग याद रखिएगा, बी उत्तर हो जाएगा। एंजाइम 71 का उत्तर देखा जाए तो आपका माफ़ी चाहेंगे, आपका रेडियो तरंगों का हो जाएगा, ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा 72 का, अरे 71 का। अब 72 पे आते हैं, कहता है एंजाइम मुख्य रूप से किससे बने होते हैं, तो देखिए इसका उत्तर आपका प्रोटीन हो जाएगा, याद रखिएगा, बी उत्तर हो जाएगा। अब आपका 73 मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका मैं आंसर बता दूंगा, आप सब लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोर कौन सी गैस का मिश्रण इस्तेमाल करते हैं, तो गोताखोर याद रखिएगा वो लोग कौन से गैस की इस्तेमाल करते हैं, तो ऑक्सीजन एवं हीलियम का, ए उत्तर हो जाएगा, जिसने भी ऑप्शन ए बताया है। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस तो याद रखिएगा 10 जनवरी को मनाया जाता है, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो इसका उत्तर आपका पारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पारा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया है, एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया है, तो याद रखिएगा आपका उत्तर यहाँ पे रॉन्टजन हो जाएगा, यानी जिसने भी ऑप्शन बी बताया है बहुत ही बेहतर तरीके से आंसर किया है। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है, जल की स्थायी कठोरता का कारण देखा जाए तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। चलिएगा, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा, सी आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। हाल ही में कौन सी बॉलीवुड फिल्म ने 13 अवार्ड अपने नाम किए हैं, तो 13 अवार्ड याद रखिएगा। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, आप सभी लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा, आपको फीलिंग बहुत ही बेहतर आने वाली है, बहुत अच्छी मूवी है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि देखा जाए तो आपका पिट्यूटरी हो जाएगा, यानी डी उत्तर हो जाएगा, जिसने भी ऑप्शन डी बताया है। यह ग्लैंड अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होता है। नेक्स्ट की हाइड्रोफाइट कहते हैं किसको, तो हाइड्रोफाइट्स देखा जाए तो एक जलीय पौधों को कहा जाता है, बी उत्तर हो जाएगा, जिसने भी ऑप्शन बी बताया है। 83 मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है कहाँ में, तो ये आपका स्थित है देहरादून में, आप सभी लोग याद रखिएगा, बी उत्तर हो जाएगा, जिसने भी ऑप्शन बी बताया है। विश्व के किस देश में भारत फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त किया है,
तो याद होना चाहिए सभी को, इजराइल हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा जिसने भी ऑप्शन बी बताया है। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार निम्न में से किस एक ने किया था? तो निम्न में से देखा जाए तो अमीर खुसरो हो जाएगा, याद रखिएगा। अमीर खुसरो सितार के आविष्कारक भी माने जाते हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा। बूट लैंगिक किसे कहते हैं? बूट लैंगिक किसे कहते हैं? तो शराब का अवैध व्यापार, सी उत्तर हो जाएगा। भारत में कौन सी मेट्रो रेल सेवा का दूसरा सबसे बड़ा परिचालक वाला मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद मेट्रो, याद रखिएगा। ए उत्तर हो जाएगा जिसने भी ऑप्शन ए बताया है। कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो ये आपका पुरस्कार चलचित्र के लिए दिया जाता है, ए उत्तर हो जाएगा। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था कौन से ईसा पूर्व में? तो याद रखिएगा 305 ईसा पूर्व में किया गया था। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो आप सभी लोग को पता ही होगा, एंजाइम उत्तर हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा सभी का। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो भेजने वाला शासक देखा जाए तो आपका सेल्यूकस हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। 93 का मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर देखिए आपका सी हो जाएगा, आप सभी लोग बना लीजिएगा। काकोलक जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? काकोलत, तो इसकी ऊंचाई देखा जाए तो लमसम आपका 47 मीटर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के प्रवासी प्रजाति के संरक्षण पर 13 सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? तो ये सम्मेलन आपका गांधीनगर में किया जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा। तो 96 का उत्तर आप सभी को पता ही होगा, डी हो जाएगा। और 97 का उत्तर देखा जाए तो सी हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे 98 के बारे में। टी, पूल, कैडी आदि शब्दावलियाँ किस खेल से संबंधित है? तो ये देखा जाए तो गोल्फ से संबंधित है, आप सभी लोग याद रखिएगा। 99 आपका सुमेलित करके बताना है। तो देखिए आपका 1956 अकबर का राज्यारोहण, याद रखिएगा, अकबर का राज्यारोहण। 1600 ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, आप सभी लोग याद रखिएगा। 1680 शिवाजी का देहांत, क्या हो जाएगा? शिवाजी का देहांत। और 1739 अगर देखा जाए तो ये आपका नादिर शाह का क्या हो जाएगा? दिल्ली पर आक्रमण। तो इस तरीके से आप इसको मैच करा सकते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासक, अब ये 100 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कमेंट 100 फिर उसके बाद आंसर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपका बिहार एसआई मेंस में, उसको भी आप पूरा देखा कीजिए।